अगर इंसान ये चाहता है कि अपना ना हो तो किसी और का भी ना हो, तो वैसे नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। अच्छे के लिए यानी कि लाइफ टाइम उनको दोनों को साथ रहना, उसके लिए कर सकते हैं बिल्कुल। हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ टाइम तक रहे और थर्ड पर्सन उनको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी ये चाहते हैं कि हम साथ में ही रहे, तो इसके ऊपर भी कोई क्रिया की जा सकती इसमें है? जैसे समूह वशीकरण किया जाता है, समूह की क्रिया के थ्रू काम किया जाता है, जी। जिसके प्रति मतलब कि जो हस्बैंड होता है वो पत्नी के अलावा किसी को औरत को देखे भी ना। अघोरी जी, वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या अंतर है? ये अलग अलग वशीकरण है। ब्लैक वशीकरण जैसे कि अपन किसी का नुकसान करना चाहते हैं, ये किसी को मतलब कि जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश अघोरी जी, जो बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप में डिवोर्स तक बात जारी है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अघोरी जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ना बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स तक हो रहे हैं, तो इसका भी कुछ समाधान है आपके पास? हाँ बिल्कुल समाधान है इसका। जी। जैसे कि झगड़े वगैरह क्यों हो रहे हैं, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन एंट्री करता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के अंदर जी। जैसे कि तीसरा इंसान है, जैसे कि उनकी फैमिली से हो कोई इंसान जो चाहता नहीं है कि दोनों खुश रहिए, उसके अंदर मतलब कि थर्ड पर्सन के करवाया जाता है, जैसे कि मनमोहनी वशीकरण करवाया जाता है, जैसे कि इन दोनों को अलग करवाने के लिए। तो अपन वो तोड़ के कर सकते हैं उनको दोनों को एक। बिल्कुल। अगर थर्ड पर्सन एंट्री कर जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में, जी तो उसको भी हटा के हम वशीकरण के द्वारा उसे हटा सकते जी, हैं। पहले डिटेल मंगवा के चेक करना पड़ता है कि किसने करवा रखा है, औरत है जेंट्स है, जो भी होता है सीजेड, तो पहले उनको बताया जाता है, उनके थ्रू किया जाता है वो काम। बिल्कुल। जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज हो रही जी है, और लव मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, तो जी। इसके पीछे का क्या रीजन है और मतलब क्यों है ये ऐसा? ये जैसे कि 99% तो ये है कि लव मैरिज तो यूज करने के लिए होता है, जैसे जी। कि एक लड़की पसंद आ गई, एक लड़के को लड़की पसंद आ गया, जी। जैसे कि दोनों हो गए, मन भर गया तो वो चेंज हो जाते हैं अपनी जी। बातों से। या फिर थर्ड पर्सन के थ्रू होता है, जैसे कि जैसे उनकी फैमिली लड़की के घर वाले हैं, जैसे कि उनको लड़का पसंद नहीं है, तो उन्होंने मतलब कि अघोरी वगैरह से साधना लेके, जैसे कि मन वशीकरण करवा के उनको मतलब लड़के को अलग करवाने के लिए। बिल्कुल। वैसे भी हो सकता है। नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन जैसे ये भी रहता है लव मैरिज में 8-9 साल रिलेशनशिप चला, उसके बाद फैमिली भी सपोर्ट में है दोनों की, जी और शादी भी हो जाती है, जी। फिर उसके बाद उनमें झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है लव मैरिज होने के बाद भी। तो ये क्या रीजन रहता है उसका? तो गुरु जी, जैसे आप वशीकरण करते हैं, जी। मतलब आप अपने इंडिया के लोगों के लिए करते हैं या फिर बाहर विदेश के लोगों के लिए? सबके लिए होता है वो तो। अच्छा, सभी के लिए जी करते हैं सबके आप? लिए होता है, दोनों साथ रहते हैं, मतलब कि बातें ऐसी चुभने लग जाती है एक दूसरे की, मतलब कि दोनों को ऐसे लगता है कि ये अपने लिए ठीक नहीं है, वो अपने लिए ठीक नहीं है, तो उसके थ्रू मतलब कि थर्ड पर्सन एंट्री, मतलब उनको भी ये चीज़ पता नहीं चलती है कि अपने ऊपर कोई चीज़ करवाई करेगी, क्रिया की गई है, तो उनके थ्रू वो उनका तलाक हो जाता है। जैसे कि लड़का वादा भी करता है शादी से पहले, मतलब मैरिज के टाइम में, कि मैं ये कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा, वैसे शादी बच्चे होने के बाद वो मुकर जाता है अपनी बातों से। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस चीज का। बिल्कुल। हाँ, ये देखा भी जाता है कि पहले ना जो भी लड़का लड़की होते हैं, पहले कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर बाद में वो चीज नहीं वो करते। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पहले, उसके बाद पता तो चल जाता ये है उनके। गलत है वैसे। तो ये भी कारण हमारा लड़ाई झगड़े का हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो ये डिवोर्स हो जाते हैं, मतलब इसे हम वशीकरण के द्वारा ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो अघोरी जी, एक साइड लव है और एक साइड लव नहीं है, अगर हमें उन दोनों को एक साथ करना है तो हम वशीकरण के द्वारा उन्हें एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, मोहिनी वशीकरण के थ्रू कर सकते हैं अपन उनको एक। जी, मनमोहिनी वशीकरण। बिल्कुल। तो ये मतलब एक दूसरे को मिलाने के लिए ही वशीकरण होता है, इसका ये काम होता है। इसमें लोग गलत यूज करते हैं, लेकिन अपने पास वो नहीं है, अपन सही के लिए करते हैं, अपन उनकी डिटेल वगैरह चेक करते हैं कि किस लिए करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। अगर इंसान दोनों लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो बिल्कुल करते हैं अपन। तो गुरु जी, जैसे आप वशीकरण करते हैं, जी, मतलब आप अपने इंडिया के लोगों के लिए करते हैं या फिर बाहर विदेश के लोगों के लिए? सबके लिए होता है वो तो। अच्छा, सभी के लिए करते हैं सबके आप? लिए होता है। जैसे कि मेरे कुछ टाइम पहले मेरे एक लड़की आई थी, पंजाब की लड़की है, हाँ जी। और विदेश के अंदर कनाडा के अंदर उनका हस्बैंड रहता है जी। वो, मान के चलो उनको 5 साल हो गए शादी को, 5 साल के अंदर उसका एक लड़की हुई थी, 3 साल की लड़की आज के टाइम पे उसके है, और वो हस्बैंड है तो उनसे बात कर रहा था, ना ही उनसे कोई संपर्क रख रहा था, ना ही आने की इधर कोशिश करा कि मैं इधर आऊँ, अपने परिवार के पास आऊँ। तो उस लड़की का मेरे पास कॉल आया
कि गुरुजी आप ये बात है, डिटेल वगैरह मंगवाई उनसे। हस्बैंड अभी 2 महीने पहले आके भी गया, उसके साथ रह के भी गया और हाँ बाहर जी। कनाडा का कागज भी लगवाया उसका अपनी पत्नी का, उनको साथ लेके जाएगा वो। जी अघोरी जी, ये भी देखा जा रहा है कि एक लड़का या लड़की कोई जी। भी हो, एक पसंद करता है एक पसंद नहीं करता, जी जी। तो दूसरा भी उसको पसंद करने लगे, ऐसी भी कोई क्रिया है? अतिक्रिय वशीकरण होता है, जिनके थ्रू मतलब कि अपन उनके मतलब इनके करीब ला सकते हैं उन दोनों को एक साथ में। मतलब कि जो एक लड़की होती है, जैसे लड़की चाहती नहीं है लड़के के साथ रहना, जी तो उस लड़की को मतलब कि उनके थ्रू करते हैं, ताकि वो मतलब उनको समय देने लग जाए, उनको टाइम टेबल देने लग जाए, जी ताकि उनकी हर एक चीज़ समझने लग जाए लड़के की। बिल्कुल। जी अघोरी जी, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल हस्बैंड या वाइफ दोनों में जी। से कोई भी ये सोचता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ टाइम तक रहे, जी। और थर्ड पर्सन उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जी। फिर भी ये चाहते हैं कि हम साथ में ही रहे, तो इसके ऊपर भी कोई क्रिया की जा सकती इसमें है? जैसे समूह में वशीकरण किया जाता है, समूह की क्रिया के थ्रू काम किया जाता है, जी। जिसके प्रति मतलब कि जो हस्बैंड होता है वो पत्नी के अलावा किसी को, औरत को देखे भी ना, जी उसके अलावा लाइफ टाइम के लिए, तो बिल्कुल। उसके थ्रू वो किया जाता है। तो अघोरी जी, आपके पास कोई केस आया है ऐसा? हाँ आया है मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले एक लड़की आई थी, जैसे कि मतलब बहुत टाइम से उनका रिलेशन चल रहा था, जैसे कि 10 से 15 हाँ जी। साल से। जी तो लड़की बहुत टाइम से वो परेशान हो रही थी, उनका अच्छा रिलेशन चल रहा था, कोई थर्ड पर्सन के थ्रू मतलब दोनों के बीच में आया, जिसके थ्रू उनका रिलेशन बिगड़ चुका है। जी। तो अभी 10-15 दिन पहले मेरे पास वो लड़की आई है, तो आज दोनों साथ में भी एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और बातचीत भी अच्छी हो रही है, और शादी तक बात पहुंच चुकी है, उन दोनों के घर वाले भी एग्री हो चुके हैं उनके। तो आज कल ही उनका लड़की का मेरे पास कॉल आया कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपसे हमने संपर्क किया और आपने हमारा काम बना के दिया। जी, तो आपने उनकी क्रिया जी। की, तो आज वो बिल्कुल खुश है आज दोनों दोनों। साथ में हैं, और शादी अभी मान के चलो अगले महीने में उनकी शादी भी है। बहुत बढ़िया। तो अघोरी जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि शादी भी हो जाती है, जी। पहले तो सब कुछ सही रहता है, काफी जी। 1-2 दिन ठीक चलता रहता है, फिर सास बहू में नहीं बन पाती, और लड़का बीच में जो बेचारा पर्सन जी। होता है वो बीच में फंस जाता है कि वाइफ की सुनूं या फिर अपनी माँ की सुनो। सुनूं। तो इसमें हम क्या क्रिया कर सकते हैं? इसमें पहली चीज तो ये होती है कि हर एक चीज के अंदर क्रिया नहीं काम करती है। अपने जी। परिवार का मैटर अपन खुद को सोल्यूशन देखना चाहिए कि जी क्या बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कि जो उनका लड़का है, माँ का या फिर पत्नी का हस्बैंड है, दोनों तीनों साथ में बैठ के मतलब कि उसको सलटा ले तो अच्छी बात है ना। परिवार के अंदर जो भी बिल्कुल। बातें होती है चुभने वाली, जी तो उसके अलावा जैसे अपन क्रिया करते हैं, जैसे कि मन मुटावा हो जाता है माँ का या उनकी वाइफ का, जी और बेटा परेशान रहता है 24 घंटे, कुछ उनके दिमाग में अलग ख्याल भी आने लग जाते हैं, जी तो उसके लिए क्या होता है, क्रिया की जाती है। ऐसी बात नहीं क्रिया नहीं की जाती है। जी उसके लिए एक मौनी वशीकरण तो बोल नहीं सकते अपन, लेकिन नॉर्मल बोल सकते हैं अपन। वशीकरण के थ्रू अपन क्रिया करके, जैसे कि उनकी माँ भी उनकी पत्नी भी आपस के अंदर दोनों बातचीत करने लग जाए, जैसे आप चाहते हैं वो। जी बिल्कुल। जैसे कि पत्नी मतलब कि शादी करके आती है अपने पति के लिए, पति के पीछे आती है, माँ जी के पीछे थोड़ी ना आती है। बिल्कुल। तो पति की उनकी भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो उनके पीछे आती है अपना घर छोड़ के। जी और रही बात माँ की, माँ उनको जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा भी करती है। जी तो मेरा कहना यही है कि उन दोनों की सुने, बैठ के बातचीत करें, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, दोनों को साथ में बिठा के। जी जी जो मेन सॉल्यूशन है वो तभी जी निकल पाता है, जी, क्योंकि निकल जब पाता है, बैठ के दोनों साथ बातचीत में। करेंगे। जी तो अघोरी जी, आजकल ये भी देख रहे हैं कि नशे वगैरह बहुत चल रहे हैं, जी। ड्रिंक बहुत करते हैं जी लोग। जी आजकल तो मेल भी करती है, फीमेल भी करते हैं, दोनों। लेकिन अगर पत्नी चाहती है कि उसका पति ड्रिंक ना करे, जी जी। तो इस पे भी हम क्रिया करके कुछ हाँ समाधान बिल्कुल निकाल कर सकते सकते हैं? हैं अपन, जी क्रिया कर सकते हैं। उनको जो शराब वगैरह, शराब के अन्य नशे वगैरह करते हैं, तो वो छुड़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जी है। अब जैसे कि मंत्र बना के देते हैं उनको, जैसे कि रक्षा कोच मंत्र बना के देते हैं, जैसे कि उनके घर के अंदर वो प्रवेश कर गया मंत्र, तो उनके घर के अंदर कोई भी इंसान हो, या फीमेल हो या मेल हो, उसके अंदर नशा मतलब मुक्ति होती है एक तरह की। तो घर में एंटर नहीं कर सकता, मतलब नशे वाला बंदा हाँ जो भी वो है। एंटर नहीं होने होता ही नहीं है, पहली बात तो होने नहीं जी देती है। जो अपन रक्षा कोच बना के देते हैं उनको, वो चीज़ होने नहीं देती है पहली चीज़ तो। जी, तो उसकी जो शक्ति है वो पूरे घर जी में जी, घूमती रहती है। वो सारे लोगों पे लागू होती है। बिल्कुल। अघोरी जी, अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ में सब कुछ सही चल रहा जी है ना, और अचानक से ही वो उनमें मतलब झगड़े वगैरह हो सकते हैं, तो थर्ड पर्सन वशीकरण करा सकता है? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, अपने मतलब अच्छे के लिए करवा सकते हैं, जी तो उसको हटाने के लिए भी आ सकता है। बिल्कुल। जी अघोरी जी, जैसे मानते हैं कि 2 कपल है जी और उनमें ब्रेकअप हो गया, जी और वो चाहते हैं एक साइड, मतलब कोई सा भी बंदा ये चाहता है कि वापस से हम दोबारा एक हो जी। जाए, तो हम किसी क्रिया के द्वारा कर सकते हैं हाँ उन्हें? बिल्कुल कर सकते हैं, उन दोनों को एक कर सकते हैं वापस।
जी अच्छे के लिए, ऐसा ना कि बुरे के लिए। जी अगर इंसान ये चाहता है कि अपना ना हो तो किसी और का भी ना हो, तो जी वैसे नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। अच्छे के लिए यानी कि लाइफ टाइम उसको दोनों को साथ रहना, उसके लिए कर सकते हैं बिल्कुल। अघोरी जी, अगर दो कपल है और जी वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, एक दूसरे को मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जी तो वो चाहते हैं कि हम दोनों लाइफ टाइम तक साथ रहे और जी थर्ड जी। पर्सन उनमें एंटर ना करे, तो इस पे भी हम कोई क्रिया कर हाँ सकते कर हैं? सकते हैं, मन मोहनी वशीकरण कर सकते हैं उन दोनों के, ताकि तीसरा बंदा एंट्री ना करे, लड़की एंट्री ना करे जी उसके अंदर, बिल्कुल हो सकता है। ताकि बिल्कुल। दोनों अगर अलग रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, तो दोनों एक साथ आज नहीं तो 5 साल बाद रह सकते हैं कोई। अगर किसी पे पहले से ही वशीकरण हो रखा है तो दोबारा हम कर सकते हैं उस पे? हाँ कर सकते हैं, उससे बिल्कुल कर सकते हैं। जी, तो उसको क्या मतलब डायरेक्टली हो जाएगा वशीकरण, नहीं, या फिर तोड़ना पड़ेगा तोड़ना उसको? पड़ेगा। जो पहले का करवाया हुआ है वो पहले हटाना पड़ेगा, उसको जी। हटाने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो अपन ने किया है वो असर दिखना शुरू हो जाएगा उस चीज़ का। बिल्कुल। अघोरी जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 1 घंटे में खोया प्यार वापस पा जी सकते जी। हैं, तो क्या ये सच है? सच तो नहीं बोल सकता मैं वैसे, लेकिन 1-2 घंटे में ये जो बोलते हैं वो मेरे को नहीं लगता कि 1-2 घंटे में प्यार को अपन वापस पा सकते हैं। जी, तो इसमें भी कुछ टाइमिंग जी होता है क्या? समय होता है, समय लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 दिन का समय देना ही होता है। जी, तो इसकी क्रिया धीरे धीरे काम जी करती है, तो एकदम से नहीं कर पा, जी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 घंटे में ये हो जाएगा, 1 घंटे में वो हो नहीं, जाएगा, तो ऐसा कुछ? 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है। और जो भी इंसान काम करवाता है, जो गौरी वगैरह जो भी होते हैं, तो सोच समझ के काम करे। 1-2 घंटे में कोई काम नहीं होता, 2 से 3 दिन का समय देना होता अघोरी जी, अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ अच्छे खासे हैं है। जी और उन पे थर्ड पर्सन ने वशीकरण करा रखा है जी और हमें नहीं पता, उन 2 पर्सन को नहीं पता, जी और जी। वो एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, तो क्या उस पे वशीकरण हो रखा है और क्या लक्षण हमें पता करा सकते हैं कि उस पे वशीकरण जैसे कि है? दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, जी मतलब कि जो इंसान को पसंद नहीं वो चीज़ें वो औरत करती है, या फिर लड़का करता है, जी। या फिर दोनों के अंदर दूरियां बनना, हम्म। जो इंसान चाहता नहीं वही काम करना, तो वो बताती है। तो अघोरी जी, वशीकरण है क्या? हम आजकल बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में। वशीकरण जैसे कि अपन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद वशीकरण, ब्लैक वशीकरण और मनमोहनी वशीकरण। जी जैसे कि अपन किसी को अच्छे के लिए करवाते हैं, जैसे कि सफ़ेद वशीकरण होता है, और कभी किसी के मतलब कि नुकसान के लिए करवाना होता है तो ब्लैक वशीकरण होता है। जी और किसी को हमेशा लाइफ टाइम के लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम वगैरह किसी को पाने के लिए, तो उनको बोलते हैं मनमोहनीकरण वशीकरण। जी। तो अघोरी जी, जैसे आपने मनमोहिनी वशीकरण बताया, जी तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जी डिवोर्स जी। तक बात पहुंच रही है, तो मनमोहिनी वशीकरण के द्वारा हम सही कर हाँ सकते हैं इसको इसको? अपन मतलब किसी कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो, हस्बैंड वाइफ के अंदर लव, किसी लव को वन साइड पाना हो, तो जी अपन मनमोहनी वशीकरण कर सकते हैं। उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए पा सकते हैं अपन। जी। तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई केस आया है? वैसे केस तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास। जी अभी 1-2 दिन पहले ही ऐसा केस आया, जैसे उत्तराखंड देहरादून से। जी तो एक लड़की बच्ची आई थी लगभग 22-23 साल की। वो मतलब कि वन साइड का प्यार था उनका, जैसे कि 5-4 साल पुराना प्यार, वन साइड से प्यार है, वो उसको पाना चाहती थी। जी। तो अभी आज सुबह उसके पास कॉल मैसेज आना शुरू हुआ है, और वो जैसे कि मन बोधनी वशीकरण के लिए आई थी। वो जैसे कि अपन काम करवाने के लिए, उसको एक साइड पाने के लिए। तो वो लड़का ना ही तो कॉल कर रहा था, ना ही मैसेज कर रहा था। जी। आज उसके पास कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। तो जैसे अघोरी जी, आपने ये बताया कि वन साइड लव जी है ना, तो बहुत से लोगों में ये रहता है कि वन साइड लव रहता है, वन साइड नहीं रहता, जी। या उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो इससे भी वशीकरण के द्वारा हम उनको दोनों मतलब दोनों साइड लव को भी एक कर सकते हैं? वैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अटैच में होना जरूरी होता है। जैसे जी। कि अपन हर इंसान को नहीं पा सकते ना, जैसे कि मतलब कि कोई जानते ही नहीं है, अपन एक तो नुकसान के लिए पाते हैं इंसान को, कि अपन इनको पाक के नुकसान कर दे इसका। जी। वैसे तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ अपना रिलेटिव होना चाहिए इंसान, ताकि अपन मतलब कि लाइफ टाइम के लिए उसके साथ रहें, कभी बुरा ना कर पाए, उसके लिए अपन करते हैं। ऐसे ऐसे हर किसी इंसान के लिए नहीं होता है। जी। तो अघोरी जी, जैसे हम वशीकरण कराते हैं, जी तो अगर किसी पे भी हम करा रहे हैं तो उसे सामने लाना जरूरी होता है, या फिर इसकी भी कुछ सामग्री वगैरह होती है? वैसे आवश्यकता तो नहीं है आने की। जी जैसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे हम उनको दिखा देते हैं जो भी उनकी कार्य क्रिया होती है, जी। तो वो वीडियो कॉल पे देख सकते हैं। उसमें डिटेल चाहिए होती है, जैसे कि फोटो, नाम, हाँ जी। और अगर जैसे मिल के काम करवाना होता है, जैसे नाखून के थ्रू भी काम अपने पास होते हैं, जी तो अगर बंदा मिल के करवाना चाहता है मिल के भी करवा सकता है, और वैसे डिटेल के थ्रू करवाना चाहता है घर बैठे, तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
अघोरी जी, आपने काफी सारे वशीकरण के बारे में बताया हमें, जी। तो इसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? इसमें जैसे कि मतलब वशीकरण सबसे शक्तिशाली होता है। जी। जैसे कि अपन दो इंसान जैसे शक्तियाँ होती है, उनको प्रवेश करके उनके थ्रू करवाया जाता काम। अच्छा, तो इसमें क्या क्या क्रियाएं की जाती है? बोलिए। इसमें जैसे कि पुतला वशीकरण के थ्रू काम होता है। जैसे कि इसमें समय भी लगता है, जैसे कि 1 हफ्ते का अपन ले सकते हैं, 5 से जी। 7 दिन का समय लगता है। जी। पुतले के थ्रू ये काम किया जाता है, जैसे शमशान घाट के थ्रू ये क्रिया की जाती है। जी। तो जैसे वशीकरण भी हम कराते हैं, तो वो उसमें कितना टाइम लगता है वशीकरण में? उसमें लगभग 1 हफ्ते का लगभग टाइम लगता है। जी। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे या लोग भी बोल, तो अघोरी जी, जैसे ये वशीकरण होता है, ये किसी जी। की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसमें वैसे बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। जी। जो करने वाला होता है उसके ऊपर होती है सारी चीजें, क्योंकि वो मतलब कि इंसान किसके थ्रू करवा रहा है, किसके ऊपर करवा रहा है, वो उसके ऊपर होते है। मतलब कि इंसान क्या, उसके क्या लगता है, करने वाला इंसान है ना, उसके ऊपर ही होती है सारी की। बिल्कुल। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, जी। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और अचानक से जाके वो बिल्कुल एकदम खत्म हो रहा है, तो क्या वो नेगेटिविटी है, फिर किसी ने वशीकरण वगैरह? इसमें जैसे कि कोई इंसान होता है ना, कि एक मतलब कि जलने वाला इंसान होता है, कि एक दूसरे को मतलब कामयाब होते देख नहीं सकते अपन, जी। तो वो वशीकरण के थ्रू मान लो या किसी के थ्रू मान लो, वो मतलब कि ऐसी चीजें करवा देते हैं उनके ऊपर, जिसके प्रति वो ठप हो जाता है पूरा उनका बिजनेस वगैरह। जैसे कि उनकी शॉप होती है या कोई चीज की दुकान वगैरह होती है, तो उस पर कोई चीजें मिलना, जैसे कि नींबू, सिंदूर, लौंग वगैरह मिलना, वो भी एक मतलब कि जो इंसान दुकान वाला मालिक होता है उस पर मतलब कि पता चल जाता है कि अपने दुकान के ऊपर कोई कार्य किया गया है। जी। तो आपके पास इससे रिलेटेड केस आए हैं? इससे रिलेटिव मेरे पास बहुत केस आए हैं, ऐसे मैंने सॉल्व भी किए केस। जी। अघोरी जी, आजकल ना हम ये भी सुन रहे हैं कि नींबू से काफी सारी क्रियाएं होती है, जी जी। तो घर में भी की जा सकती है कि नींबू से कोई क्रिया? जैसे कि लेडीज होती है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, जी। तो उसके थ्रू मतलब कि अपने घर के अंदर ही करना चाहती है तो अपने घर के अंदर कर सकती है। जैसे कि सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जैसे कि हर किसी की सलाह में चला जाता तो बर्बादी हो सकती है वो औरत, और अपने घर को भी बर्बाद कर सकती है। जी। अगर वो चाहती है कि सलाह के थ्रू अगर काम करती है तो कामयाब भी हो सकती है, और जो अपना काम होता है वो कामयाब भी हो सकता है। जी, इसकी विधि जो है प्रॉपर करनी पड़ेगी। जो अघोरी के थ्रू अगर ये काम होता है तो 101% होता है। जी। अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाए? गलती तो नुकसान भी भोगना पड़ता है उनको। जी बिल्कुल। अघोरी जी, वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या अंतर है? ये अलग अलग वशीकरण है? ब्लैक वशीकरण जैसे कि अपन किसी का नुकसान करना चाहते हैं, ये किसी को मतलब कि अघोरी होती है जैसे कि साधना करते हैं किसी को मार क्रिया करने के लिए, जैसे कि बलि के थ्रू किया जाता है। जी। और जैसे मनमोहनी वशीकरण होता है, वो अपन किसी का मतलब कि इंसान को पाने के लिए होता है, जैसे कि अपन लाइफ टाइम को सपोर्ट करने के लिए जी। कि तो उसको पाने के लिए होता है। वो शमशान घाट क्रिया होती है, शमशान के थ्रू की जाती है वो। जी। तो जैसे आपने मारन क्रिया की बात करी है, तो ये क्रिया कौन सी होती है? ये मारन क्रिया जैसे कि ये होती है कि पहली चीज तो ये कि जो अघोरी होता है, जैसे कि ये नहीं कि नॉलेज 1-2 साल का या 5 साल का नॉलेज हो तो वो मारन क्रिया कर सकता है, वो कर भी नहीं सकता। जी। कम से कम नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज के लिए। जैसे मेरे जो बड़े गुरुजी थे, उनके मैंने देखा था अभी कुछ टाइम पहले ही, उन्होंने मतलब कि बहुत टाइम पहले की चीज़ बताई थी मेरे को, उनके सामने की बात हुई है। जैसे कि अभी पंजाब के आसपास की चीज़ बताई थी उन्होंने मेरे को। जैसे कि उनकी एक औरत थी, जैसे कि 70-86 साल की एज की, तो उससे उठा भी नहीं जाता था, लेकिन वो औरत जैसे कि मारन क्रिया के थ्रू उसके ऊपर जो चीज़ें करवाई गई थी, वो ऐसे मान लो कि 5 से 7 किलोमीटर दूर चल के गई है वो औरत। तो चल तो जा नहीं सकती है वो, तो क्रिया के थ्रू वो चल के गई है, ट्रेन के आगे अपनी जान दी है वो। जी। तो अघोरी जी, जैसे ये वशीकरण होता है, ये किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? इसमें वैसे बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। जो करने वाला होता है उसके ऊपर होती है सारी चीजें, क्योंकि वो मतलब कि इंसान किसके थ्रू करवा रहा है, किसके ऊपर करवा रहा है, वो उसके ऊपर होते है। मतलब कि इंसान क्या, उसके क्या लगता है, करने वाला इंसान है ना, उसके ऊपर ही होती है सारी। वो इंसान चाहता है क्या है, उसको मारना चाहता है या उसको बर्बाद करना चाहता है या फिर उसको कामयाब करना चाहता है। वैसे अपन जो करते हैं तो जैसे कि डिटेल सारी लिख के करते हैं उनसे कि क्या करवाना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है वो। तो अघोरी जी, जैसे किसी पे वशीकरण कराना है हमें और उस पे पहले से ही हो रखा है,
तो दूसरा वशीकरण उस पे असर करेगा या नहीं करेगा? वैसे जो पहला करवाया उसको पहले तो हटाना पड़ेगा, जी उसके थ्रू उसके बाद में किया जाता है। बिल्कुल। उससे पहले नहीं, पहले चेक करना पड़ता है इसके ऊपर करवाया हुआ है। जैसे कि आज मान के चलो आपने मुझे कॉल कर लिया जी कि इसके ऊपर वशीकरण करवाया, आपको कैसे पता चला? जी। आपने किसी से पूछा तो है ना? हम्म, पहले मेरे को चेक करना पड़ता है कि इसके ऊपर करवाया है या नहीं करवाया है। बिल्कुल अगर करवाया हुआ तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो असर अपना जो अपन करेंगे उसके बाद ही वो असर करेगा। बिल्कुल। जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि उस पे पहले वशीकरण हो रखा है? वो जैसे कि शमशान घाट के क्रिया के थ्रू पता चलता है, अच्छा उसके थ्रू मैं चेक करके, जैसे डिटेल वगैरह होती है, डिटेल के थ्रू ये पता चलता है। जी। तो अघोरी जी जैसे हमें वशीकरण कराना है, जी हम बाकी चीजें ना दे, डिटेल्स वगैरह भी, या फिर तो बस फोटो दे तो उससे फोटो वशीकरण हो नाम जाए? से हो जाता है। फोटो नाम से। जी फोटो नाम से, और जो सामान सामग्री लगती है जी वो लगती है। बिल्कुल। तो अघोरी जी आपने कौन कौन सी साधनाएं प्राप्त कर रखी है? मैंने वैसे अघोर साधना प्राप्त कर रखी है। जी। तो अघोर साधना होती क्या है? अघोर साधना जैसे शमशान घाट क्रिया थ्रू की जाती है। जी इसमें लगभग कम से कम 15 से 20 साल का अनुभव होता है। बिल्कुल। जी। तो आप अघोरी कैसे बने? अघोरी में जैसे कि मेरे जो गुरुजी थे, जैसे कि अघोरी साधना मैंने की है उनके थ्रू की है। जैसे कि बचपन में मेरी एज थी 8, ओके, 8 साल का था उस टाइम में अपने गुरुजी के पास जाया करता था। उनके थ्रू मेरे को अघोरी साधना मिली है, जी। उन्होंने मेरे को सिखाया है। उनके थ्रू आज 15 से 20 उनके पास रहा मैं। 15-20 साल हो जी गए आपको 15 से अघोरी? 20 साल हो गए उनके पास रहा है। तो आपने उनके मतलब जो साधनाएं की होंगी तो शमशान क्रिया में भी जाके की होंगी? जी जी शमशान घाट के थ्रू होती है साधना। अच्छा अघोरी साधना शमशान घाट के थ्रू होती है। जी। जैसे आप बता रहे हैं कि शमशान में जाके आपने क्रिया भी की है, साधना जी भी की है, तो क्या आपको कभी वहां से डर नहीं लगा? वैसे डर तो देखो आम आदमी को लगता ही है। जी वैसे हम तो जैसे कि काम करते हैं तो उसमें हमको वैसे लगता नहीं है, क्योंकि उनको अपन बस में करके करते हैं काम, जी कि कोई चीज़ अपन को परेशान ना करे। बिल्कुल। तो उसकी क्रिया आपको पता है कि जी उसकी डरने क्रिया वाली पता बात है है? कि वो उसमें बस में करके ही करते हैं अपन। जी। जैसे अगर आपके साथ कोई जा रहा है जो आप जी शक्तियों का काम करते हैं, क्या वो सामने वाले को भी दिख सकता नहीं है? नहीं वो उनको नहीं दिखता है। जो इंसान करता है हम दिखा सकते हैं उनको, सिर्फ अगर वो देखना चाहता है तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो बंदा डर जाता है। जी। तो फिर ऐसे तो जैसे कहीं नेगेटिविटी है, जी किसी के घर में नेगेटिविटी जी है, तो अगर हम किसी को भी परेशानी हो रही है उस घर जी में, जी तो आपको तो पता चल सकता है। जी बिल्कुल। तो अघोरी जी आजकल ये भी देख रहे हैं हम, अच्छा खासा फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी और कहते हैं कि नजर लग गई, जी उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, तो नजर को मतलब इसका भी कुछ समाधान है? हाँ जी बिल्कुल है। नज़र एक इंसान को बर्बाद कर देती है, तो क्योंकि हाँ अच्छा खासा अगर चलता है, अच्छा बिजनेस चलता है, वो नज़र लग जाती है, वो जी बर्बाद कर देती जी है। बिल्कुल। उसका समाधान जैसे कि अपन क्रिया के थ्रू नहीं होता, उपाय के थ्रू होता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि उतारे वगैरह लगाते हैं या घर में अपन कोई चीज़ का उपाय बताते हैं, हम्म उनके थ्रू वो नज़र जो चीज़ें होती है वो हट सकती है। जी। तो जैसे घर में भी कोई कर सकता है इसका जी उतारा वगैरह बिल्कुल। कुछ, ताकि बहुत से लोगों को नजर लग जी जाती है जी घर जी में, तो ऐसे आज कौन के से टाइम में उपाय है? 99% हो रही है वो चीज़ें। तो कौन से उपाय है वो कुछ जो? उपाय जैसे कि अपन नींबू के थ्रू भी करवा सकते हैं, जी जैसे उतारे के थ्रू भी करवा सकते हैं। नींबू के थ्रू अपन घर पे करवा सकते हैं। जो उतारा वगैरह होता है वो चौराहे के थ्रू होता है, जैसे 4 रास्ते लगते हैं जी उनके थ्रू करवाया जाता है वो। जी